तो कल के दिन में ही धुरंधर मूवी का पार्ट 2 थिएटर में रिलीज हो चुका है और क्या धमाल ओपनिंग मिली है इस मूवी को, जो अभी पहले एक दिन में ही 100 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है वर्ल्ड वाइड, जिसमें से वैसे 100 करोड़ तो इंडिया में ही पूरा कर दिया है और बाकी ऊपर के कई करोड़ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में से आए हैं। हालांकि साउथ इंडिया में ये मूवी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पा रही, लेकिन हिंदी बेल्ट में कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। तो अगर आप थिएटर्स में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए इकलौती चॉइस होने वाली है। कभी भी देखिए, इस हफ्ते में या आने वाले हफ्ते में ये मूवी एक मस्ट वॉच वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी आज का फ्राइडे का दिन है, तो क्या क्या सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखा है और कौन सा कंफर्म हुआ कंटेंट हिंदी लैंग्वेज वाला देखने को मिलने वाला है आज के दिन में ही, उन सभी के बारे में ही बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। जिसमें सबसे पहले बॉलीवुड की ही एक और ब्लॉकबस्टर मूवी को, जिसे अभी इसी साल 2026 की शुरुआत में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो भी काफी ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर मूवी के पार्ट 2 के बारे में, जिसको भी अभी आज जल्दी सुबह से ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप बॉर्डर मूवी के पार्ट 2 का इंतजार कर रहे थे तो ये मूवी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो वैसे मुझे तो इतनी ज्यादा खास नहीं लगी, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। जो वैसे वन टाइम वॉच एवरेज सी मूवी है, जो मेरी ओर से तो इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और मूवी को हिंदी लैंग्वेज में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको अभी इसी साल 2026 में ही और फरवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ साउथ की एक तेलुगु इंडस्ट्री की बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी विष्णु विनाशम के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के ऊपर 6.6 की चल रही है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसके पास उसकी एक मॉडिफाइड मोटरसाइकिल होती है और हमेशा उसी पे ही घूमता रहता है, और इसी मोटरसाइकिल के साथ ही उसकी कहानी भी हंसाते हुए हमें इस मूवी में दिखाई जाती है, जिसमें हमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हिस्ट्री के रिलेटेड कहानी दिखाई जाती है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बट बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी को इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है आज के दिन में ही। बट फिलहाल अभी ये मूवी ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जिसको जल्दी ही बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा आने वाले 2 हफ्तों के बाद, जिसकी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए आप इस मूवी को देख तो सकते ही हैं। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक और तमिल इंडस्ट्री की एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था सुल्तान। वैसे अगर आपको लग रहा है कि ये मूवी सुनेला सुनेला तो लगता है कहीं ना कहीं, तो बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। लेकिन अभी ये मूवी बिना रेंटल के भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की चल रही है। तो ये मूवी ट्राई करनी तो बनती है अगर आपने नहीं देखी है तो, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो कई सारे बड़े बड़े गैंगस्टर्स के बीच पला बड़ा होता है। मतलब कि गैंगस्टर के बीच बड़ा होने वाला बच्चा खुद भी गैंगस्टर ही बनता है, लेकिन ये बंदा अपने आप को बदलना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या करता है या फिर उसके आसपास वाले लोग उसको बदलने देते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसको अभी आप इंडिया में बिना रेंटल के ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बड़ी हिंदी डब मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जो कि एक डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली इंटरनेशनल सुपरहिट मूवी होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीकी ब्लाइंडर्स के बारे में, जिसका भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अभी तक पीकी ब्लाइंडर्स की वेब सीरीज आई है, जिसको अभी तक भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर नहीं किया गया है। जो वैसे हिंदी डब कर तो दी गई है, लेकिन ओनली जी कैफे के टीवी चैनल पे ही टीवी प्रीमियर की गई है, जिसका अभी भी इंतजार हो रहा है कि वेब सीरीज हमें हिंदी डब में ओटीटी पे कब देखने को मिलेगी। लेकिन वेब सीरीज तो नहीं आई, बट उसके पहले ही आज के दिन में इस मूवी को ओटीटी प्रीमियर जरूर किया जाने वाला है। जी हाँ, उसी कहानी के साथ ही पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी आ रही है, जिसको भी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी जैसे कि पहले नेटफ्लिक्स की मूवी या सीरीज हमें हर रोज 1:30 बजे के टाइम में देखने को मिलती थी, अभी वो 12:30 बजे देखने को मिला करेंगी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में डे लाइट सेविंग होती है, जिसमें 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है, जो इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता। तो इंडिया में 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है, बट अभी वो मार्च महीने में फर्क खत्म कर दिया गया है और अभी फिर से ही वही नेटफ्लिक्स का 12:30 बजे वाला टाइम शुरू हो गया है। मतलब कि कोई भी मूवी या सीरीज देखने को मिलेगी उसे 12:30 बजे से ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा इंडिया टाइम में। तो पीकी ब्लाइंडर्स भी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बड़ी एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है एजेंट जीटा, जो एक ओरिजिनल स्पेनिश स्पाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक स्पाई एजेंट की ही कहानी देखने को मिलने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को अभी आज के दिन में ही इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक स्पेनिश स्पाई की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक अंडर कवर मिशन पे निकला होता है और उसका सामना एक कोलंबियन एजेंट के साथ होने वाला है। तो इन दोनों स्पाई एजेंट्स के बीच कैसे जंग आगे बढ़ती है और इनमें से कौन जीतता है और कौन सही या गलत होता है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमें इस मूवी में काफी
सारे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं जो इस मूवी को रेकमेंडेड बनाने वाले हैं। तो इसको भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में स्पेनिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी आज के दिन की एक बढ़िया रेकमेंडेड स्पाई एक्शन एडवेंचर क्राइम इसी तरह मूवी होने वाली है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई हिंदी सस्पेंस इंस्पिरेशनल ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है और ये बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है TVF की ओर से। जी हाँ, TVF की ओर से आज एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है जिसका टाइटल है हेडशॉट, जिसमें हमें एक इंस्पायर करने वाली कहानी देखने को मिलने वाली है एक यंग लड़के की, जिसकी कहानी एक गेमर के साथ रिलेटेड होने वाली है। जब एक यंग लड़का अपने फोन पे गेम खेलता हुआ अपना करियर भी इस गेमिंग में ही बनाना चाहता है और मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए उसको अपनी फैमिली को समझाने में कितनी दिक्कत होती है कि जिंदगी में ऐसा भी करियर होता है और ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ढेर सारा। तो उसी उसकी फैमिली और उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट की कहानी हमें दिखाई जाने वाली है इस वेब सीरीज में, जिसको हमें थोड़ा इमोशनल करते हुए, थोड़ा इंस्पायर करते हुए और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसके भी सीजन 1 का पहला एपिसोड अभी हमें आज के दिन में ही मतलब 20 मार्च को ही YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी रहते हुए एपिसोड भी एक एक करके हर वीक में ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड की ही एक बढ़िया R-रेटेड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था जिसका टाइटल था एंड ऑफ वॉच, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.6 की चल रही है, जिसको अभी तक भी इंडिया में हिंदी डब में OTT प्रीमियर नहीं किया गया था। बट अभी आज के दिन में ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिल रही है, जिसमें हमें दो पुलिस वालों की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। तो उनके पुलिस के करियर में उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है और उनकी जिंदगी में क्या क्या और उनका सामना कौन से बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें भी हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है जिसको एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट किया गया है। मतलब कि ये मूवी तो असली है बट इसको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाया गया है, बट फिर भी वन टाइम वॉच मूवी तो है ही, जिसको अभी आप आज के दिन में ही इंडिया में लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद साल 2024 में ही A24 प्रोडक्शन हाउस की ओर से एक बढ़िया इंटरनेशनल R-रेटेड साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था जिसका टाइटल था ए डिफरेंट मैन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.9 की चल रही है, जो एक R-रेटेड मूवी है तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें कई सारे वियर्ड सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो ऑब्वियसली A24 मूवीज के प्रोडक्शन के अंडर बनी हुई सभी मूवीज पे ही अप्लाई होता है, क्योंकि इस प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनी हुई ज्यादातर मूवीज अडल्ट ऑडियंस के लिए ही होती है। तो वैसा ही कुछ इस मूवी के साथ भी है, जिसमें हमें एक एक्टर की कहानी देखने को मिलती है जो एक मेडिकल सर्जरी के लिए जाता है, जिसके साथ ही उसके फेस की अपीयरेंस काफी ज्यादा बुरी तरह से बिगड़ जाती है जो उसके पूरे करियर को तबाह करने वाली है। तो उसका सामना ये एक्टर कैसे करता है या फिर इसके साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है थ्रिल से भरते हुए, जिसको बेबी आज के दिन में ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज को OTT प्रीमियर कर दिया गया है, वो भी सभी के सभी एपिसोड्स के साथ ही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक नई हिंदी सोशल इशू क्राइम इसी तरह वेब सीरीज चिरैया के बारे में। वैसे तो हम इंडियंस कई सारी और कम्युनिटीज को भी ब्लेम करते रहते हैं जिनमें औरतों को दबाया जाता है, लेकिन हमारे कल्चर के नाम पे भी पिछड़े हुए गाँव में औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी होता है, जिनमें से ही एक है फोर्सफुल सेक्सुअल अब्यूज, जिस टॉपिक को ही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है कि कैसे अभी ये आम सी बात हो चुकी है। इंडिया के स्पेशली गाँव के ज्यादातर घरों में ये सेक्सुअल अब्यूज आम सी बात है, जिसको ये एक कल्चर के नाम पे ही एक आम सी बात बना दी गई है। तो इसी टॉपिक को ही हमें इस वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है और खुद कुछ सीखने के लिए और अपने दोस्तों को सिखाने के लिए इस वेब सीरीज को उनके साथ जरूर देखना, जिसके भी अभी सीजन 1 के सभी एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताना चाहूंगा जिसको अभी कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो एक R-रेटेड इंटरनेशनल सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर मूवी है। और बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी को इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक बूढ़ी औरत की कहानी देखने को मिलती है जो अभी ट्रेवल करते हुए कहीं जा रही होती है एक बर्फीले इलाके में और शहर से काफी दूर होती है, और वहीं पे ही रिमोट एरिया में उसको पता चलता है कि कुछ लोगों की ओर से एक लड़की को किडनैप किया गया है। तो उसी लड़की को ही बचाने के लिए अकेले ये बूढ़ी औरत उनका कैसे सामना करती है, जो लड़की को बचाने की कोशिश करने वाली है और खुद की जान भी खतरे में डालने वाली है। तो आगे चल के कहानी किस ओर बढ़ती है वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलेगा, जिसे पहले ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया गया था। ये मूवी अभी इसी फ्राइडे के दिन से ही इंडिया में लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया पुलिस वाली डार्क कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की चल रही है, जिसमें हमें कुछ ऐसे पुलिस वालों की कहानी देखने को मिलती है जो पुलिस में होना डिजर्व तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो पुलिस वाले तो होते ही हैं, जिनके सामने अभी एक मर्डर केस आता है जो अपनी अटपटी सी हरकतों से हमें काफी हंसाते रहते हैं इस वेब सीरीज की कहानी में, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की चल रही है। बाकी अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है। जी हाँ, डेडलॉक के सीजन 2 को अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी इस हफ्ते की एक बढ़िया डार्क कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?